लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार सख्त। फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी। पंचकुला से भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद। अंबाला के वार हीरोज स्टेडियम में राज्य स्तरीय तैराकी खेल प्रतियोगिता का आयोजन। अनिल विज ने की कार्यक्रम में शिरकत। बोले, हरियाणा के खिलाड़ियों में दम। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। 38 स्वर्ण पदकों के साथ जीते कुल 116 पदक। सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को दी बधाई। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनको नमन किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की महान विभूति तमिलनाडु के रामेश्वरम की पावन भूमि पर जन्मे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। एपीजे अब्दुल कलाम जी के महान विचार, दूरदृष्टि और मां भारती के लिए किए गए रणनीतिक कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर है। एक तरफ फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है तो दूसरी ओर फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी जारी है। पंचकुला का सेक्टर 21 के कठुई नंबर 180 में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया। आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। फेस्टिवल सीजन के चलते मिठाइयों का कारोबार भी बढ़ गया है। दुकानों पर कारीगर मिठाइयां तैयार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमें चेकिंग भी कर रही है। इसी चेकिंग के दौरान पंचकुला में घर पर 150 क्विंटल पनीर मिला। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर इन दिनों पंचकुला जिले में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम संयुक्त ऑपरेशन कर कई जगहों पर छापेमारी कर चेकिंग कर रही है। दोनों टीमों ने पंचकुला में रेड कर 150 क्विंटल पनीर की बड़ी खेप पकड़ी है। पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। हालांकि ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस पनीर का इस्तेमाल कहां किया जाना था। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉक्टर गौरव शर्मा ने कहा है कि पनीर मिलावट पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं सेक्टर 21 के गाँव महेशपुर में मन्नू भाई स्पेशल मट्ठी और बेकरी की फैक्ट्री में भी सीएम फ्लाइंग की तरफ से रेड की गई, जिसमें पनीर और मिठाइयां जैसे रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाए जाने वाली सामग्री के भी सैंपल लिए गए हैं। ये सीआईडी सीएम फ्लाइंग की टीम ने पनीर पकड़ा है जो कि रेजिडेंशियल एरिया में बन रहा है। कोठी नंबर 180/21 सेक्टर 21 में। सबसे पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे काम कर ही नहीं सकता क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। दूसरा, इसके पास लाइसेंस नहीं है काम करने का। लाइसेंस इसने जो दिखाया है हमें वो किसी और एड्रेस का है और एज पर एक्ट वो उसी एड्रेस से काम कर सकता है जहाँ पे कि लाइसेंस दिया हो। जानकारी के अनुसार राजस्थान से पंचकुला में ये पनीर आता था और इसके बाद यही पनीर पंचकुला के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। इस मामले की जांच फूड सेफ्टी विभाग पंचकुला और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम कर रही है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर की गुणवत्ता को चेक करने के लिए सैंपल भरे हैं और सैंपल जांच के लिए करनाल लैब भेजे गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। अंबाला कैंट के वार हीरोज स्टेडियम के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों और वहां पर बैठे अन्य लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऑल वेदर स्विमिंग पूल अंबाला में बनाया गया है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि सभी गेम्स यहाँ पर होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इससे हमारे खिलाड़ियों को भी सीखने को मिलेगा और वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों में दम है। साथ ही विज ने कहा कि पीछे ओलंपिक गेम्स में हमारे हरियाणा की भूमि है।
वो केवल 1.3% है और जो मेडल लेकर आए हैं वो सारे मेडल का 50% है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह पर मुहैया कराएं और वहीं उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि अब तो हमारा खेल मंत्री भी एक खिलाड़ी है और वो सब जगह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं। क्योंकि अम्बाला में खेल का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, तो हम अपने आप को अम्बाला के तौर पर इसको सौभाग्यशाली मानते हैं कि अब एक कंपटीशन सारे अम्बाला में होते हैं और नेशनल भी होगी, नेशनल भी अम्बाला में होगी। इससे हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनमें खेल का दम है। और आप पीछे आप देखिए ओलंपिक में हमारी जो भूमि है वो सारे भारतवर्ष की केवल 1.3% है, लेकिन जो हम मेडल लेके आए वो सारे मेडल्स का 50% है। जितना सारा देश लेके आता है उससे आधा हरियाणा लेकर आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको अच्छा उच्चतम से उच्चतम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब जगहों पर मुहैया करवाएं, सारे स्थानों पर। अब तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा खेल मंत्री भी एक खिलाड़ी है, वो सब जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएं। और जो नर्सरी से हम जब तक नर्सरियाँ नहीं बनेंगी तब तक खिलाड़ी नहीं आ सकते। तो अब नर्सरियाँ जब मैं खेल मंत्री था तब भी मैंने शुरू की थी और अब भी सरकार 1000 नर्सरियाँ और खोलने जा रही है। उससे हमारे खेल में बहुत मोमेंटम आएगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है और इन खेलों में हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदक समेत कुल 116 पदक जीतकर पदक तालिका में राज्यों की सूची में दूसरा स्थान रहा। पिछले 3 संस्करण में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे ज्यादा रही। गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों के आखिरी दिन वीरवार को हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 115 पदक जीतकर पदक तालिका में राज्यों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। पिछले 3 संस्करणों में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे अधिक रही है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 खेलों पे जीत हासिल की थी। हालांकि पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर है, परंतु यह भी खुशी और गर्व की बात है कि कुल पदक विजेताओं में से 80% से अधिक प्रतिनिधित्व हरियाणा से ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के खिलाड़ियों की मेहनत के बल पर ही आज हरियाणा की खेलों के क्षेत्रों में ऐसी पहचान बनी है कि अन्य राज्यों में भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने लगे हैं। राज्य के खिलाड़ी इसी प्रकार अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हरियाणा और भारत का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहेंगे। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन। गुजरात में हुए इन राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के 600 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। तीरंदाजी टीम ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब जीता। टीम ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, हरियाणा नेटबॉल खेल में भी ओवरऑल चैंपियन बना। हरियाणा का सबसे पसंदीदा खेल कुश्ती में भी कोई अन्य राज्य यहां के खिलाड़ियों के सामने टिक ना सके। हरियाणा ने कुश्ती में सर्वाधिक 12 स्वर्ण सहित 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। हरियाणा के खाते में 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 115 पदक। राज्य के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में 1 रजत और 1 कांस्य, तीरंदाजी में 5 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक, बॉक्सिंग में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक, कैनोइंग में 1 रजत और 1 कांस्य पदक, साइकिलिंग में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक, फेंसिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक, गोल्फ में 2 रजत और 2 कांस्य पदक, हॉकी में 1
स्वर्ण पदक। जूडो में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदक। कबड्डी में 2 कांस्य पदक। नेटबॉल में 2 स्वर्ण पदक। रोइंग में 3 रजत और 1 कांस्य पदक। रग्बी में 1 स्वर्ण पदक। शूटिंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक। सॉफ्ट टेनिस में 2 कांस्य पदक। टेबल टेनिस में 1 रजत पदक। टेनिस में 1 कांस्य पदक। वेट लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। कुश्ती में 12 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक। वुशु में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक और योगासना में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी 2% है, लेकिन देश के लिए खेलों में मेडल लाने में हरियाणा का योगदान सबसे अधिक रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की खेल नीति। पिछले ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 5.5% रहा, जबकि हरियाणा का स्ट्राइक रेट करीब 10% था। हरियाणा का खेलों में इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे रहता है? इसका जवाब यहाँ की खेल नीति है। यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सबसे अधिक आर्थिक मदद दी जाती है। यह स्कूल स्तर से ही शुरू हो जाता है। बस उसी का नतीजा है कि हर साल हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं हरियाणा सरकार देती है, उतनी किसी और राज्य में नहीं मिलती। यही वजह है कि जो लोग खेल को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हरियाणा पहली पसंद बन गया है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के इस खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते ही नेटवर्क 10। जय हिंद।